उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में उत्तरी विधानसभा से विधायक नीरज बोरा ने व्यापारियों से संवाद किया और नए व्यापारियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नीरज बोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्य और जनकल्याणकारी योजनाओं के आधार पर भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। उन्होंने व्यापारियों के हितों की रक्षा, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नीरज बोरा जी हैं बातचीत करने के लिए। जिस तरह से आज कार्यक्रम में आए हैं, क्या कुछ ये कार्यक्रम रहा, क्या संदेश देंगे और व्यापारी जो हैं? देखिए, व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापार मंडल का गठन होता है और जन उद्घोष व्यापार मंडल उसी श्रृंखला में एक अच्छा व्यापार मंडल है, जिनकी आज प्रदेश और लखनऊ इकाइयों का शपथ ग्रहण हुआ है। मेरी शुभकामनाएं हैं और व्यापारी हितों में जो विषय हों इनके, उन विषयों पर सरकार गंभीरता से जब भी विषय आएंगे चर्चा करेगी। निश्चित रूप से व्यापारी सुगमता, सरलता के साथ वो अपना व्यापार करना चाहता है और उसको उसका पूरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि व्यापारी जब चैन से व्यापार करेगा और उसका व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से टैक्स होता है जो सरकार को मिलता है और उस टैक्स से ही प्रदेश की तमाम योजनाएं और विकास के कार्य संभव हो पाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी इनकी जायज़ मांगे हैं उनको जरूर पूरा किया जाए समय समय पर। आपकी सबसे अभी बड़ी क्या उपलब्धि रही अभी तक के कार्यकाल में? एडी पुलिया फ्लाईओवर, इंजीनियरिंग कॉलेज फ्लाईओवर का शिलान्यास हो गया। IM रोड तिराहे वाला फ्लाईओवर बनके तैयार हो गया। लाल वाले पुल के बगल में एक नदी पर 4 लेन का पक्का पुल बन रहा है। गऊ घाट पे एक पक्का पुल बन रहा है, निर्माणाधीन है। जानकीपुरम में जल निकासी को लेकर पंप हाउस लगा। फैजुल्लागंज में 9 किलोमीटर लंबा नाला बना। फैजुल्लागंज के अंदर 50 बेड का अस्पताल बना। जल्दी ही फैजुल्लागंज के अंदर हम एक कन्या इंटर कॉलेज लेके आ रहे हैं सरकारी। जानकीपुरम में सामुदायिक केंद्र बना। ग्रीन कॉरिडोर की सौगात भी मेरी विधानसभा से प्रारंभ होती है और ग्रीन कॉरिडोर। आखिरी सवाल है, अब ये 2027 चुनाव आ रहा है, क्या आपका मुद्दा रहेगा जो चुनावी मैदान में आप डटेंगे उसको लेकर? देखिए, हमारा मुद्दा कोई अपनी विधानसभा का नहीं है। विधानसभा के जो मूलभूत कार्य थे वो सभी बड़े विषय ले लिए गए हैं, वो सब काम हो रहा है और काम चल रहा है, काम हो गया है। वो विषय नहीं है, विषय देश का है, प्रदेश का है। देश में ऐसी स्थायी सरकार है जो भारत को विकसित भारत में रूपांतरित करना चाहती है। उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ प्रदेश है, संवरता हुआ प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश कभी अपराधियों के नाम से जाना जाता था, अपराधों के लिए जाना जाता था, वो उत्तर प्रदेश इस समय उद्यमी प्रदेश के रूप में निखर के आया है, अपराध मुक्त प्रदेश के रूप में निखर के आया है, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश आया है। तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षण बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का हर निवासी अपने आप को गर्व से कहता है मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जातीय समीकरण को किस तरह से आप लोग साधेंगे इस बार? नहीं, जातीय समीकरण, जातीय राजनीति दूसरे दल करते रहे, विपक्षी दल करते रहे। हम लोग जात की राजनीति नहीं की। हमारे तो नेता ने पहले ही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करी और हम सबकी बात करते हैं और सब लोग हमारी सरकार में सब लोगों को हमने मौका दिया है। इसलिए हम जाति पे बात नहीं करते, हम भारतीयता पे बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद पे बात करते हैं। जो भारत माता की संतान है हम उसके हर व्यक्ति की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ विधायक जी थे और लोकप्रिय विधायक हैं इस क्षेत्र के, और इन्होंने जिस तरह से कहा कि आने वाले समय में हम एक तरह की बात करेंगे, क्योंकि एक राष्ट्र है, और एक तरह की बात करेंगे जिसको लेकर कहीं ना कहीं 2027 की चुनाव की जो तैयारी चल रही है, भाजपा अपनी पूरी तरह से कमर कसी हुई है और 2027 की चुनाव जीतने की पूरी तैयारी में है। लखनऊ से कैमरा पर्सन हर्ष के साथ राजन सिंह, जन टीवी के लिए।